कोई भी अंतराल में एक फलन परिभाषित किया गया है, इस अंतराल के विभिन्न विभाजन कर दिए जाएं तो उन विभाजनों में सबसे पहले निम्न रिमान समाकल परिभाषित किया था हमने। निम्न रिमान समाकल था हमारे पास जो सबसे बड़ी वैल्यू थी, इसको हम व्यक्त कर रहे थे a से b बार a बार एफ एक्स डी एक्स से, और इसके लिए जो डेफिनेशन थी वो थी हमारे पास सुप्रीमम ऑफ एल एफ पी, जहां f जो है वो एक फंक्शन है और p एक पार्टीशन अंतराल a से b में परिभाषित है। ऊपरी रिमान समाकल की बात करें तो ऊपरी रिमान समाकल जो हमने डिफाइन किया था उसमें हमारे पास था a टू b बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इन्फीमम ऑफ यू एफ पी, p बिलोंग्स टू इंटरवल a टू b, कोई भी एक विभाजन को व्यक्त करता है। हमने ये कल टॉपिक कर लिया था। हमें ये पता है कि एल एफ पी का जो मान होता है वो हमेशा स्मॉलर देन इक्वल टू होता है यू एफ पी से। चाहे कोई भी पार्टीशन ले लिया जाए तो एल का मान जो होगा वो हमेशा यू से स्मॉलर होगा। अगर एल एफ पी का मान लोअर जो डार्बू सम है उसका मान अपर डार्बू सम से छोटा होता है, तो इसका मतलब निम्न रिमान समाकल जो हम ज्ञात कर रहे हैं a बार टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये भी स्मॉलर देन इक्वल टू आएगा a टू b बार एफ एक्स डी एक्स के लिए, ऑलवेज, हमेशा। लेकिन अगर किसी स्थिति में ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, कोई कंडीशन ऐसी हो जिसमें लोअर हमारे पास रिमान इंटीग्रल और अपर रिमान इंटीग्रल जो है वो इक्वल हो, तो उसे आर समाकलनीय फलन कहते हैं, रिमान समाकलनीय फलन कहते हैं, आर इंटीग्रेबल फंक्शन। यानी अगर लोअर इंटीग्रेबल हमारे पास जो पार्ट है रिमान इंटीग्रल और अपर रिमान इंटीग्रल इक्वल हो, तो उस केस में उस फंक्शन को हम रिमान इंटीग्रल फंक्शन कहते हैं या आर इंटीग्रल फंक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो रिमान इंटीग्रल की जो डेफिनेशन है हमारी, रिमान इंटीग्रल कह दें और आर इंटीग्रल कह दें हम, इसका मतलब है a बार टू बी एफ एक्स डी एक्स अगर इक्वल हो हमारे पास a टू b बार एफ एक्स डी एक्स के, तो उसे हम आर समाकलनीय फलन कहते हैं। तो इसमें प्रत्येक आर समाकलनीय फलन जो है वो परिबद्ध होता है, किंतु विलोम सदैव सत्य नहीं है। आर समाकलनीय फलन अभी अभी हमने किया कि निम्न डार्बू जो हमारे पास रिमान इंटीग्रल था और ऊपरी रिमान इंटीग्रल जो था, रिमान समाकल जो था, उनका मान अगर बराबर आ जाता है तो उसे आर समाकलनीय फलन कहते हैं। और अगर आर समाकलनीय फलन है तो निश्चित है कि वो फलन जो होता है वो हमेशा एक निश्चित मान के बीच में परिबद्ध रहता है। जैसे स्मॉल एम और कैपिटल एम था, उसमें उच्चक और निम्नक विद्यमान थे, तभी हम उसको परिभाषित कर रहे थे। तो आर समाकलनीय है तो इसका मतलब उसमें उच्चक और निम्नक विद्यमान होंगे, उच्चक और निम्नक विद्यमान है तो इसका मतलब वो परिबद्ध होंगे। लेकिन अगर कोई भी परिबद्ध फलन ले लिया जाए तो वो आर समाकलनीय नहीं हो सकता। उसको एग्जाम्पल के द्वारा हम प्रूफ करेंगे। विलोम जो इसका पार्ट है, माना एक फंक्शन ले लेते हैं एफ एक्स जो कि कुछ इस प्रकार से परिभाषित है। एक, यदि कोई संख्या प्रिमेय है और x बिलोंग्स टू प्रिमेय संख्या, और 0 यदि x बिलोंग्स टू अप्रिमेय संख्या। ये दो कंडीशन लेके चल रहे हैं और इंटरवल जो डिफाइंड कर रहे हैं वो 0 से 1 के मध्य परिभाषित करते हैं कि 0 से 1 के मध्य हमारे पास कोई भी एक फलन परिभाषित किया गया है। अब ये आर समाकलनीय नहीं है, ये सिद्ध करना है। हमें यह पता है कि फलन जो है वो परिबद्ध है। परिबद्ध क्यों है? क्योंकि फलन का जो मान आ रहा है वो केवल दो ही मान आ रहे हैं, 0 और 1, और कोई मान ही नहीं आ रहा। इसका मतलब बाउंडेड तो है,
या तो 0 आएगा या 1 आएगा, निश्चित दो मान आ गए हमारे पास। लेकिन ये बाउंडेड नहीं है, इसको प्रूफ करने के लिए माना P बिलोंग करता है 0,1 से, और ये P में पार्टीशंस हैं x0, x1, x2 अप टू xn तक, जहां xn 1 के बराबर है और x0 किसके बराबर ले रहे हैं हम, 0 के। हमने एक पार्टीशन ले लिया, इस पार्टीशन के अंदर कोई भी विभाजन ले लें, मान लो IR एक विभाजन ले लिया जो हमारे पास बराबर है XR -1, XR के। अब ये 0.5 से 0.6 भी हो सकता है, 0.5 से 0.8 भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा वो किस प्रकार का इंटरवल दिया हुआ है हमें। अब नॉर्मल सी कंडीशन देखिए कि 0.5 से 0.6 भी लेके चलें तो उसके अंदर रेशनल और इरेशनल नंबर कितने होंगे, 0.5 और 0.6 के बीच में रेशनल नंबर कितने होंगे और इरेशनल नंबर कितने होंगे, परिमेय और अप्रिमेय संख्याएं कितनी होंगी, बहुत हो सकती हैं, अनंत हो सकती हैं। 0.51 भी एक परिमेय संख्या है, 0.52 भी एक परिमेय संख्या है, 0.5 1 2 3 4 5 लगातार चलती रहें जो कभी खत्म नहीं होती, वो एक अपरिमेय संख्या को परिभाषित करती हैं। इसका मतलब प्रत्येक अंतराल में परिमेय और अप्रिमेय, रेशनल और इरेशनल नंबर्स आएंगे। और हमें पता है कि फंक्शन की वैल्यू अगर रेशनल है तो 1 है और इरेशनल है तो 0। इसका मतलब इस अंतराल के अंदर जो उच्चक और निम्नक है वो हमारे पास या तो 0 होगा और 1 आएगा। अब छोटा जो मान होता है वो निम्नक होता है, इसका मतलब निम्नक जो है वो हमेशा प्रत्येक अंतराल में कितना होगा, 0, और उच्चक क्या होगा, 1 के बराबर होगा। तो यहां पे हमारे पास इस अंतराल में अगर डिफाइन करेंगे तो MR की वैल्यू तो 0 आएगी और कैपिटल MR की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 1। इसके लिए अगर हम A/2B fx dx को डिफाइन करते हैं तो ये बराबर आएगा किसके, MR इंटू डेल्टा आर के। MR की वैल्यू कितनी है, 0। 0 को किसी से भी गुणा करके हल करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, चाहे कोई मर्जी पार्टीशन ले लें उसके अंदर ये मान ही आएंगे हमारे पास। सबसे अधिकतम मान था, सबसे अधिकतम मान 0 ही आएगा लोअर डार्बूसम का। इसी प्रकार A/B बार fx dx बात करें, A/B बार fx dx के अंदर सिग्मा कैपिटल MR डेल्टा आर लेते हैं। अब कैपिटल MR डेल्टा आर में MR की वैल्यू जो थी वो कितनी थी, 1, और डेल्टा आर का मतलब हो गया कि लगातार जो हमारे पास डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 इन सब का जोड़ होगा और अप टू कहां तक, डेल्टा n तक का जोड़ होगा। डेल्टा 1 का मतलब है जो पहला अंतराल उनके बीच में लंबाई, पहले अंतराल की लंबाई कितनी है, x1 - x0, x1 - x0। दूसरे अंतराल की लंबाई x2 - x1, तीसरे अंतराल की लंबाई x3 - x2। इसी तरह से ये चलता जाएगा और लास्ट स्टेप जो बनेगा xn - xn - 1 बनेगा। यहाँ पे देखो x1 से x1, x2 से x2, x3 से x3, xn - 1 से xn - 1 कैंसिल हो जाएंगे, बट जो बचेगा वो सिर्फ इतना बचेगा xn - x0। xn का मान कितना था हमारे पास, 1, और x0 का मान 0। इसका मतलब ऊपरी रीमान समाकल का मान कितना आएगा, 1 आएगा। अब नॉर्मल सी कंडीशन देखें तो निम्न रीमान समाकल का मान 0 आया, ऊपरी रीमान समाकल का मान 1 आया, क्या दोनों बराबर हैं, नहीं है। इसका मतलब दिया गया फलन आर समाकलनीय नहीं है, आर इंटीग्रेबल नहीं है। अर्थात हमारे पास अगर कोई फलन परिबद्ध हो तो कोई जरूरी नहीं है कि आर समाकलनीय हो, लेकिन आर समाकलनीय है तो वो बाउंडेड जरूर होगा, ये डेफिनेट है। इसमें ये लास्ट में लाइन लिख लेना, A/2B fx dx is not equal to A/B bar fx dx। फंक्शन f आर समाकलनीय नहीं है। थ्योरम में हमें दिया हुआ है, डार्बॉक्स थ्योरम कहलाएगी है कि एक फंक्शन इंटरवल A/B में डिफाइंड एंड डेफिनेट वैल्यू को शो कर रहा है, एक बाउंडेड है, तो उस केस में एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 और डेल्टा ग्रेटर देन 0 कुछ इस प्रकार से विद्यमान होंगे कि कोई भी एक पार्टीशन ले लें, ये पार्टीशन कुछ इस प्रकार से है कि इसकी जो लेंथ है वो डेल्टा से स्मॉलर देन इक्वल टू है। मानक बी
यानी जो मैक्सिमम हमारे पास लेंथ की बात कर रहे थे उसी को मान पी कह रहे थे, और मैक्सिमम जो लेंथ है वो डेल्टा से स्मॉलर है। तो इस प्रकार के जो पार्टीशन जिनकी लेंथ डेल्टा से स्मॉलर देन और इक्वल टू है, उनके लिए अपर डार्बूसम लेस देन इक्वल टू होगा ऊपरी रिमांसमाकल प्लस एप्सिलॉन से, और लोअर डार्बूसम ग्रेटर देन इक्वल टू होगा निम्न रिमांसमाकल माइनस एप्सिलॉन से। ये हम इसमें सिद्ध करने जा रहे हैं। हमें पता है इस थ्योरम में कि जो रीमान इंटीग्रल होता है, सबसे पहले हम ऊपरी रीमान समाकल की बात करें तो एफ एक्स डी एक्स जो होता है वो हमेशा बराबर होता है इन्फीमम ऑफ यू एफ पे बिलोंग्स टू एनी पार्टीशन ए कोमा बी, यानी सबसे छोटी वैल्यू होती है यू एफ पी की, उससे छोटी कोई वैल्यू नहीं हो सकती हमारे पास। कुछ इसी प्रकार से ए बार टू बी एफ एक्स डी एक्स को अगर डिफाइन करते हैं तो ये वैल्यू जो होगी वो सुप्रीमम ऑफ एल एफ पी पी बिलोंग्स टू इंटरवल ए टू बी, ये भी हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू होती है। ये पार्टीशन पी जो लिया गया है, पार्टीशन कई पार्टीशंस बन सकते हैं, उन पार्टीशंस में से सभी पार्टीशंस में से जो भी हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू को व्यक्त कर रहा है वो ऊपरी रीमान समाकल, और जो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू को व्यक्त करता है उसे हम निम्न रीमान समाकल कहते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है, इतना पार्ट हमने कर लिया। तो इसका मतलब कम से कम एक पार्टीशन तो ऐसा जरूर होगा जिसमें इस पार्ट में कुछ घटाएंगे तो इससे छोटा बनेगा। ये सबसे बड़ी वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू का मतलब इससे बड़ी वैल्यू नहीं होगी, लेकिन कोई ना कोई तो एलएफपी का मान ऐसा जरूर आएगा, कोई ना कोई एक इंटरवल ऐसा जरूर होगा जिसमें इस मान में से कुछ घटा दें तो इससे छोटा हो जाएगा। कोई ना कोई तो एक इंटरवल बनेगा हमारे पास। मान लेते हैं कि वो इंटरवल P1 है जो इस पार्टीशन P A, B से बिलोंग करता है, जिसके लिए A टू B बार एफ एक्स डी एक्स है। उसमें तो हमारे पास क्या कंडीशन बना रहे हैं कि कुछ ऐड कर दें इसमें एप्सिलॉन, और ये एप्सिलॉन ऐड करने पर ये जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाए यू एफ P1 से। P1 हम मान के चल रहे हैं उस केस में, और P2 एक ऐसा इंटरवल है जिस इंटरवल में अगर जो निम्न रीमान समाकल है ए बार टू बी एफ एक्स डी एक्स उसमें कुछ सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये जो वैल्यू है वो हमारे पास स्मॉलर देन इक्वल टू बन जाती है एल एफ P2 से। रिपीट कर रहा हूं, हम यहां पे एक पार्टीशन ऐसा ले रहे हैं जिसमें, क्योंकि ये सबसे छोटी वैल्यू को व्यक्त करता है, अगर सबसे छोटी है तो इसका मतलब इससे छोटी तो हो नहीं सकती। अगर मैं इसमें एप्सिलॉन जोड़ दूं तो इस यूएफपी से तो छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। इसी को हमने यहां केस में लिया है कि इसमें एप्सिलॉन जोड़ने पर बाकी के पार्टीशंस में एक पार्टीशन ऐसा कम से कम जरूर होगा जिसमें ये ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है, और इसी प्रकार से एक पार्टीशन ऐसा जरूर होगा जिसमें से इसमें से अगर एप्सिलॉन घटाएंगे तो इससे छोटा पार्ट बन जाएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी वैल्यू है, इससे बड़ी वैल्यू नहीं है। तो कुछ अंतराल ऐसे जरूर, कुछ ऐसे पार्टीशन जरूर होंगे जिनमें इसमें से कुछ घटाने पर उसे स्मॉलर देन इक्वल टू की कंडीशन को डिफाइन करेगा। यहां तक अगर कोई डाउट है 2 स्टेप्स में तो पूछ सकते हो, वरना मैं आगे का पार्ट जो है वो डिफाइन करवाता हूं। अब ये जो P1 और P2 हमने लिए हैं, पार्टीशन है कोई भी 2 पार्टीशन है, इन दोनों पार्टीशन का यूनियन कर लें, हम दोनों को कंबाइंड कर दें तो एक पार्टीशन P से डिफाइन किया जा सकता है, यानी P1 और P2 का रिफाइनमेंट कह दें हम, जो हमारे पास किससे विभाजित हो रहे हैं, P से डिफाइंड होता है। तो उस रिफाइनमेंट के लिए हमारे पास A बार टू B एफ एक्स डी एक्स में अगर एप्सिलॉन जोड़ेंगे तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा UFP से, उस पार्टीशन से भी ग्रेटर देन इक्वल टू की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और सिमिलरली A टू B बार एफ एक्स डी एक्स माइनस एप्सिलॉन करने पर ये स्मॉलर देन इक्वल टू होगा LFP से, जिसे डार्बू पर में कह रहे हैं